हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप बुकिंग ट्रिप कर सकते हैं, रिटर्न ट्रिप कर सकते हैं, एडवांस बुक कर सकते हैं पार्टी का। इसके अलावा अपने एक्सपेंस दिखा सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डेटर से और क्रेडिटर से, जो भी बिल अमाउंट है और रिसीव अमाउंट है। ट्रिप का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं ट्रिप वाइज, और स्टॉक इन स्टॉक आउट कर सकते हैं। स्टॉक इन का मतलब है कि जैसे आप कोई भी माल जो है परचेज करते हैं व्हीकल से रिलेटेड, फिर उसको व्हीकल में लगाते हैं, तो आपको आपके पास डिटेल होना चाहिए कि कौन से व्हीकल में मालूम आपने टायर लगाया है, फिल्टर लगाया है, जो भी है एक्स वाई जेड। और इसके अलावा ये जो पार्टीशन है वो लेज़र का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूँ इसको कैसे यूज़ करना है। और इजी टू यूज़ है और कंफर्टेबल है। अगर आपको नॉर्मल कंप्यूटर आता है तो आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मेनू बटन है। यहाँ पर जो है सारे बटन आपके पास दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं बुकिंग ट्रिप में। ये जो हाईलाइटेड है इनको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इनका क्या यूज़ है। सबसे पहले अपने को बुकिंग करना है। तो देखिए, बुकिंग के लिए अपने पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, वो है डेटर्स। कि अपने को जो पैसा देगा उस ट्रिप के गेस्ट में वो नाम अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपन डेटर्स लिस्ट में जाएंगे, क्रिएट डेटर्स, और यहाँ पर डेटर्स अगर वो अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर अपन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और उनका कोई ओपनिंग बैलेंस पहले का है तो वो यहाँ पर अपन जो है डाल देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये लेज़र उनका सेव हो गया डेटर्स का, जो अपने को पेमेंट करेगा। अगर आपको एडिट करना हो कहीं पर भी तो अपन डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है एडिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हर जो है प्रोफाइल उसमें ऐसा ही होगा, कहीं पर भी एडिट करना हो तो अपन डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा। इसके बाद में अपन चलेंगे बुकिंग ट्रिप में, और यहाँ पर आपको ट्रिप कोड जो है क्रिएट कर लेना है। तो ट्रिप कोड मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है कि आपका जो मन हो वैसा आप ट्रिप कोड जो है क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप एंट्री करें तो आपको ध्यान रहे कि आपने कौन से ट्रिप कोड के अगेंस्ट में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे एक ट्रिप कोड क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने मान लो गाड़ी नंबर डाल दिया, यहाँ पर मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। यहाँ पर व्हीकल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर ड्राइवर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर प्लेस कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही है, ब्रोकर का नाम। अगर ब्रोकर अवेलेबल है तो अपन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर अपन क्रिएट में जाकर ब्रोकर क्रिएट कर लेंगे। अभी देखिए, आप जैसे आपको ब्रोकर क्रिएट करना है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी एंट्री आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो एंट्री सेव होगी। अभी मैं ब्रोकर में जाकर क्रिएट कर सकता हूँ मुझे अगर कोई अलग से ब्रोकर क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर उनका वही सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, सेव कर देंगे। अभी मैं बुकिंग ट्रिप में आकर और इस ट्रिप को वापस से यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे जो नाम सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ब्रोकर का अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ पर डेटस पार्टी, कौन सी पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग वेट आ जाएगा और अनलोडिंग वेट। और फ्राइट, देखिए फ्राइट दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फिक्स फ्राइट है, अगर आप फिक्स सेलेक्ट करते हैं तो रेट में डाल देंगे जो भी अमाउंट है। ठीक है, अगर आप ऑन वेट करना चाहते हैं तो ऑन वेट कर सकते हैं। तो ऑन वेट करेंगे तो ऑन वेट के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। LR नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टार्ट ओडोमीटर, आपके पास जब भी डिटेल आए आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक साथ ही डेटा फिल करना, आपके पास जब भी डेटा आए वैसे ही आप डबल क्लिक करके जो जो डेटा आता है आप अपडेट करते जाते हैं।
जैसे स्टार्ट ओडोमीटर, अब एंड ओडोमीटर है वो मेरे को अभी तो मिलेगा नहीं, तो जब भी मैं ट्रिप एंड करता हूँ तब मुझको मिलेगा। तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर जो है ओडोमीटर डाल दूँगा। बिल नंबर जो भी है वो आप डाल देंगे, कंटेनर नंबर कुछ है तो डाल देंगे, रिमार्क डाल देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है बुकिंग ट्रिप की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपने को रिटर्न ट्रिप की करना है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रिप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए कौन सी ट्रिप के अगेंस्ट में आप रिटर्न ट्रिप बुक करना चाहते हैं। तो अभी मैंने लास्ट ये ट्रिप बुक की है, इसके अगेंस्ट में मुझे करना है और बाकी प्रोसेस जो है सेम ही है। आप यहाँ पर सेम टू सेम बुकिंग वाला ही है, वो आप डाल के यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे मान लो एडवांस बुक करना है, तो मैं यहाँ पर एडवांस बुक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पार्टी, ठीक है। तो पार्टी देखिए अवेलेबल लिस्ट है। अगर आपको मान लो कोई अलग से पार्टी क्रिएट करना है तो यहाँ पर देखिए एडवांस पार्टी है, यहाँ पर अपन क्लिक करके जो भी पार्टी अपने को क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, सेव कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस पार्टी में आप समझ के पार्टी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी है पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी पार्टी है। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर ट्रिप कोड, कौन सी ट्रिप के अगेंस्ट में आप एडवांस देना चाहते हैं तो वो रेफरेंस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड आप कैश देते हैं या फिर जो भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है। पेमेंट मोड भी आप यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आपको डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रिमार्क जो आप यहाँ पर फिल करके यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री सेव होगी। अभी देखिए एडवांस पार्टी में जाते हैं तो एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि जैसे आप किसी का भी नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसका सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहीं पर शो कर देता है, ठीक है, कि क्लोजिंग अभी क्या चल रहा है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर सारी एंट्रियाँ देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर और डिटेल वाइज देखना है तो इस साइड में देखिए जो है आपकी शीट भी है। जैसे बुकिंग की एंट्री करते हैं तो बुकिंग की शीट देखना हो तो यहाँ से आप शीट भी देख सकते हैं, ठीक है। फिल्टर लगा के आपको डाटा आपके अकॉर्डिंग करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एडवांस की शीट भी है तो यहाँ से देखिए फ़िल्टर लगा के मुझे जिस भी पार्टी का देखना है तो मैं यहाँ से फ़िल्टर लगा के देख सकता हूँ। ट्रिप का देखना तो यहाँ से ट्रिप वाइज भी फ़िल्टर कर सकता हूँ, पार्टी वाइज फ़िल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रिप के इसके बाद में आता है एक्सपेंस बुक। तो एक्सपेंस बुक में भी सबसे पहले ट्रिप कर लेंगे कि भाई कौन से ट्रिप के अगेंस्ट में आप एक्सपेंस बुक करना चाहते हैं। उसके बाद में एक्सपेंस टाइप है, तो इसमें ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंस मैंने दिए हैं। अगर आपको अलग से कोई एक्सपेंस क्रिएट करना हो तो यहाँ पर क्रिएट एक्सपेंस में जाकर अपन एक्सपेंस जो है क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस की एंट्री आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी ट्रिप है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल देंगे, मोड डाल देंगे, जो भी है व्हीकल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, रिमार्क जो है डाल सकते हैं। एंट्री एडिट करना हो तो बताया था आपको, डबल क्लिक करके आप एंट्री एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रांजैक्शन बुक। तो ट्रांजैक्शन बुक में क्या होता है कि जैसे किसी पार्टी आपको डेटर्स है तो जो ट्रिप है उसके अगेंस्ट में आप पहले बिल बुक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटर्स है या ब्रोकर है, ठीक है। पहले डेटर्स का करके दिखा देता हूँ आपको। फिर यहाँ पर मैं ट्रिप कोड सेलेक्ट कर लूँगा कि ये ट्रिप थी, ठीक है। यहाँ पर मैं पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लूँगा कि कौन सी पार्टी है। उसके बाद में कैटेगरी, तो कैटेगरी में देखिए मैं सबसे पहले बिल इशू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो इस ट्रिप के अगेंस्ट में 55,000 में बात हुई थी और मैंने ये बिल बना के दिया है और पेमेंट अभी आया नहीं है, रिमार्क में डाल सकता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे इसी डेटर्स का मान लो पेमेंट रिसीव होता है तो मैं कैसे करता हूँ, तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी, तो कैटेगरी में देखिए अब मैं यहाँ पर रिसीव अमाउंट कर लूँगा, रिसीव अमाउंट, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगा, मान लो अगले ने 10,000 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर बिल रेफरेंस जो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं कैश या बैंक, और रिमार्क सेव कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको क्लोजिंग भी शो होती है पार्टी वाइज कि कौन से डेटर्स का क्या क्लोजिंग चल रहा है। बाकी आपको यहाँ से क्रिएट डेटर्स करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो करता है कि इस पार्टी, जैसे ये पार्टी है, ठीक है,
तो इस पार्टी का देखो बिल अमाउंट 50,000 था, 45,000 अगले से रिसीव हो गए, अभी जो है पर 55,000 बाकी है क्योंकि 50,000 ओपनिंग बैलेंस भी था। ठीक है, तो टोटल 1 लाख हो गया, इसमें से 45 अपने को रिसीव हो गए, तो 55 जो है पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, अगर और डिटेल वाइज देखना हो तो अपन ट्रांजेक्शन बुक में जाकर यहाँ से अपन देख सकते हैं, डेटर्स का भी देख सकते हैं, ब्रोकर्स का भी देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा और बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मैं डेटर सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर ट्रिप सेलेक्ट किया और यहाँ पर पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया। अभी मान लो किसी बिल मैंने इश्यू कर दिया, अगर होल्डिंग है तो आप होल्डिंग रिसीव भी कर सकते हैं, कि मान लो गाड़ी होल्ड रही हो तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप होल्डिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा रिसीव अमाउंट जब आपको पैसा मिले तब सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में डिटेंशन, अगर कोई डिटेंशन कटा है तो वो कर सकते हैं, हमाली कर सकते हैं, सर्विस टैक्स, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पैसा बिल में से कट जाएगा अपने आप। ठीक है, और अमाउंट और ये सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पर आप डिटेल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल वाइज देखना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पर शीट भी है, तो यहाँ पर शीट वाइज आप जो है आराम से लास्ट तक देख सकते हैं। तो ये पार्टीशन आपको समझ में आ गया, ये जो है लेज़र के लिए है, ये जो है एंट्री करने के लिए, और ये आपकी सीट है, तो आप सीट में भी देखना चाहिए, फिल्टर लगाना चाहिए, या कुछ डाटा कॉपी पेस्ट कुछ भी करना हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मेन्यू में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि जैसे ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी आपको, क्रिएट डेटर्स, क्रिएट ब्रोकर्स, और ये एडवांस पार्टी एक्सपेंस, क्रिएट आइटम शायद नहीं बताया, वो और बता देता हूँ। क्रिएट आइटम ये है कि जैसे आप स्टॉक इन और स्टॉक आउट की एंट्री करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना आइटम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डालना चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में स्टॉक इन जो है यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, कि मान लो आपके पास आपने स्टॉक रिसीव किया तो इनवॉइस नंबर डाल देंगे, यहाँ पर पार्टी का नाम डाल देंगे, कौन सी पार्टी से आपने जो है माल प्राप्त किया है। यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से आइटम आए हैं आपके पास, यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, रेट आ जाएगी, और यहाँ पर रिमार्क डाल के इसको अपन सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टॉक चल रहा है, आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है अपन आउट स्टॉक कर सकते हैं, तो आउट स्टॉक का भी सेम ही है, जो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे, व्हीकल नंबर और रिमार्क, और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए ये दिखा रहा है स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बता दी, बुकिंग ट्रिप हो गया, रिटर्न ट्रिप हो गई, एडवांस बुक हो गई, एक्सपेंस बुक हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्टॉक इन हो गया, स्टॉक आउट हो गया। ठीक है, काम इनमें ही करना है, बाकी ये सीट है, इनमें आप जो है देख सकते हो, सेम टू सेम ही है ये। और ये जो है लेजर्स का है, तो लेज़र आपको बताई दिए क्रिएट करना। अभी देखिए इसके अंदर जो है रीसेट का मतलब ये है कि मुझे सारी एंट्री अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सारी एंट्री डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जिट का मतलब है कि एप्लीकेशन से आपको एग्जिट मिल जाएगा। अभी जो सबसे ज़बरदस्त है वो है ये क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर। मान लो 6 महीने या साल भर बाद में आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, तो आपको आपके जो डेटर्स हैं, आपके जो एक्सपेंस है, आपके जो स्टॉक है, उनका वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सबका आपको वापस कैसे लाओगे। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपकी नई फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये यही फाइल है एक ही। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, यस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि सारे डेटर्स की, एक्सपेंस की, स्टॉक की और एडवांस पार्टी की सारे की ये कॉपी करेगा क्लोजिंग को। ठीक है, फिर उसको ओपनिंग में डालेगा, फिर ये पार्टी का नाम बनाएगा कि भाई, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि सारा जो वर्क करता है, तो इतना टाइम तो मेरे हिसाब से सभी सॉफ्टवेयर में लगता ही है। अगर टेली में भी आप जब ईयर का ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये देखिए अपना जो है कंप्लीट हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली फ़ाइल बना दी है कि ट्रांसफ़र डेटा 1 दिसंबर 2024 टू, तो आपका ओल्ड डाटा यहाँ पर हो गया
और जो न्यू डाटा है वो 1 दिसंबर से यहाँ से चालू हो जाएगा अपने आप। अभी आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्लोजिंग में सारी एंट्रियाँ गायब है, लेकिन आपकी डेटस पार्टी देखिए, डेटस पार्टी में इसने ओपनिंग बैलेंस सारा ले लिया अपने आप ब्रोकर देखेंगे इसमें भी इसने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। स्टॉक आइटम देखेंगे तो देखिए इसने सारा ओपनिंग बैलेंस ले लिया है, कौन कौन सा आइटम है। तो आपको क्या है कि अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब जो है इसी तारीख से आप डायरेक्ट बुकिंग पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नए सिरे से अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो ये सीट मंथली भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी नई फाइल बन जाएगी। पुरानी फाइल में सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा और सॉफ्टवेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।